लिबिडो को आता है। लो लिबिडो है या इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट प्रॉपर अगर नहीं होता तो वो उसी वक्त पता चल जाता है जब मैरिटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं और बाज़ दफ़ा इन मसाइल की वजह से डाइवोर्स हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती है, अलहदगी हो जाती है। जो डे वन से जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो हम लो लिबिडो या इम्पोटेंसी को हम देखते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और वो सेक्सुअल कांटेक्ट अगर एक दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 4 दिन नहीं होता, 10 दिन नहीं होता, वीक 2 वीक्स लोग वेट करते हैं। इससे ज़्यादा जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं और फिर वो आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि मेरे साथ मिल सकते। तो एक तो फैमिलियर ना होना, सेक्सुअल एजुकेशन का ना होना, सेक्स से अवेयरनेस ना होना, तो उसका एक फियर भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे जो दूसरे डॉक्टर भी हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि इस मेल का या फीमेल का फियर पहले ख़त्म किया जाए। कहीं कोई फियर का आंसर नहीं है, लेकिन जब आप उसको जो उसके साथ काउंसलिंग करते हैं या उसका केस टेकिंग ले रहे होते हैं, जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है तो फिर आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं आप क्वेश्चन जब करते हैं तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसके साथ फियर है या ये वाकई इसके साथ कोई इम्पोटेंसी का मामला है। अब वो पहला सवाल जो आपका बनता है ना, वो यही बनता है कि आप रूटीन में आपको एरेक्शन होती है या नहीं होती। तो अगर तो रूटीन में एरेक्शन होती है, उसको पहले होती थी, या मॉर्निंग एरेक्शन होती थी, या वैसे कोई थॉट्स आए या फीलिंग आए तो उसको एरेक्शन होती थी, तो इसका मतलब है कि उसको एरेक्शन तो होती है। ये मसला फियर का है, खौफ का है। तो यहाँ ही आपको पता चलता है। जब वो ये कहता है कि मुझे वैसे भी एरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है ये एक प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है। तो फर्स्ट तो आपका जो प्रॉब्लम है कि अगर वो अदरवाइज़ वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो कपुलेशन करने के लिए जाता है तो फिर उसको एरेक्शन प्रॉपरली होती भी है। तो अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो फेलियर है। तो उसके लिए आप इग्नेशिया दे सकते हैं। उसके लिए आप जलसीम, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जलसीम के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप जलसीम 1 mg या अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव आपको चाहिए तो CM की एक डोज दे दें या 1 mg की एक डोज दें, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली ये जो आपने लाइफ के अंदर इमोशनल सप्रेशन हुई होती है, सेक्सुअल सप्रेशन भी हो जाती है, तो अगर आप जलसीम के बाद अगर किसी दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेफिसाइगेरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जलसीम की एक डोज दे दें, स्टेफिसाइगेरिया। अगर आपके पास फर्स्ट डे ही बंदा आ जाता है तो आप जलसीम और स्टेफिसाइगेरिया, लेकिन अगर आपके पास 2, 3, 4 दिन गुजर जाते हैं तो बंदा आता है, तो फिर आप चूँकि वो बंदा शॉक में भी चला जाता है, उसके साथ ट्रॉमा भी शुरू हो गया है कि वो सोचता कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है, शॉक भी आ जाता है। तो फिर आप इग्नेशिया जलसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर स्टेफिसाइगेरिया की तरफ आ जा सकते हैं। तो ये जब फियर ख़त्म होगा तो वो बंदा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक। अब हमारे पास ये होता है कि बाज़ लोगों के अंदर हमारे पास बेशुमार कपल आते हैं, वो कहते हैं मुझे तो इस चीज़ की डिज़ायर ही नहीं होती। जो डिज़ायर ना होना, इसको हम कहते हैं कि ये लो लिबिडो है या लिबिडो ही नहीं है, ख्वाहिश ही नहीं है। लिबिडो लफ्ज़ जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट या सेक्सुअल डिज़ायर के लिए यूज़ होता है कि कोई बंदा कहता है वो सेक्सुअली ठीक होता है, लेकिन वो कहता है मेरी लिबिडो ही नहीं है, मुझे ख्वाहिश ही नहीं है, मुझे दिल ही नहीं करता या कोई इन्जॉयमेंट में नहीं है, तो उसको हम लो लिबिडो। तो यहाँ हम उसको पहला तो हमें फियर आएगा, सेकेंड ही लो लिबिडो आएगा कि एक बंदे के अंदर वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर ही नहीं है, ख्वाहिश नहीं है, तो उसको हमने हल करना है। तो हमारे पास बहुत सारी अद्वियात हैं जो लो लिबिडो को कवर करती हैं। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, क्या कोई मास्टरबेशन की हिस्ट्री थी, एक्सेसिव सेक्सुअल उसका पास्ट हिस्ट्री उसके अंदर पाई जा रही है, तो उसको हम ज़रूर कंसीडर करेंगे। और अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं,
अगर आप समझते हैं तो बहुत सारी फैमिली की जो ब्रेक होता है उसको आप सेव कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने हज़ारों फैमिलीज़ को सेव किया और उनकी नॉर्मलाइज लाइफ की तरफ ले गए। हालांकि मामलात बहुत मामूली थे, छोटे छोटे नीयत के थे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है और फिर वो आखिर जो है ना वो सेपरेशन पे चली जाती है, बात डाइवोर्स पे चली जाती है। तो एक तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है ओनोस्मोडियम। ये अमूमन में एक आध डोज हम देते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में काम आती है। एक डोज दे दें तो उसकी जो लिबिडो लेवल है वहाँ बेहतर हो जाता है। अच्छा, हिस्ट्री कहीं आपको देखें गोनोरियल हिस्ट्री पाई जाती है, साइकोटिक पेशेंट है तो मेडोरिनम बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। 200 की एक डोज दे दें तो उसके अंदर डिज़ायर, उसको लिबिडो, उसको सारा फ़ौरन, बल्कि अगले दिन ही मरीज आके कहेगा जी वो 1 डोज से ही मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। एग्नस कास्टस भी रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में रहा हो बंदा और साइकोसिस भी हुआ, उसको गोनोरिया भी रिपीटेडली हुआ, तो एग्नस बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। इसी तरह कास्टिकम है, ये भी अच्छा रिस्पांस करती है। ब्राटाकार्ब अच्छा रिस्पांस करती है। ग्रेपफ्राइट जो है ये भी जो है आपकी जो सेक्सुअल क्विक डिस्चार्जिंग है और लो लिबिडो है, तो ग्रेपफ्राइट जो है आपका जो उसके क्विक डिस्चार्जिंग है या टाइम पीरियड जो उसका कम होता है उसको बेहतर कर देती है। ये अम्पल्ला है, उस दवाई एसिड फास्ट भी यही काम करती है, तो ये उसकी ड्यूरेशन को जो है उसको बढ़ा देती है। अब हमारे पास एक और दवाई है स्टेफिस एगेरिया, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। स्टेफिस एगेरिया बेसिकली हमने इसको पहले चैप्टर में जहाँ मैंने इमोशनल चीज़ें डिस्कस की थी वहाँ भी हमने स्टेफिस एगेरिया को डिस्कस किया। स्टेफिस एगेरिया बेसिकली इसके अंदर इमोशनल सेपरेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसको ये जैसे अपना बास है, अपना कोई अपने से बड़ा है, उसके सामने ये बोलेगा नहीं, उस वजह से इसके अंदर जो ज़हनी दबाव आता है, और वो ज़हनी दबाव जो स्टेफिस एगेरिया में देखा गया है, ये सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है वो सेक्स पे करता है। ये जो है ना, ये वो लोग होते हैं कि जो किसी भी इनके सख्ती की जाए, जैसे पेरेंट्स, वालिद है बहुत सख्त है, या कोई ऑफिस में कोई बॉस है वो बहुत सख्त है, तो ये उनके सामने या वालिद के सामने बच्चा नहीं बोल सकता, और वो नहीं बोलता तो वो उसके अंदर एक सप्रेशन होती रहती है, और वो सप्रेशन का जो अटैक आएगा वो सेक्सुअल ऑर्गन पे ज़्यादा आएगा। इसी तरह ऑफिस का उसका कोई बॉस बहुत है, उसके सामने नौकरी का खतरा है, उसके सामने बोल नहीं सकता। इसी तरह कोई फीमेल है, उसको सास है, उसकी नई जगह आई है, सास का उसको डर है, या कोई ऐसा खौफ है, हस्बैंड से डरता है, उसका कोई खौफ है, तो वो जो इमोशनल सप्रेशन, उस पर दबाव है जज्बात का, कि वो अपने जज्बात का उसके सामने इज़हार नहीं कर सकता, उसके साथ बोल नहीं सकता, तो वो मसाइल अगर आते हैं, वो रीज़न, वो पॉजिटिव फैक्टर बनता है, तो स्टेफिस एगेरिया जो है वो उसको दूर कर दी। अच्छा, एक और दवाई है न्यूफरलेट। ये न्यूफरलेट जो है ये भी सेक्सुअल डिज़ायर को भी इंक्रीज़ करती है, लिबिडो को भी इंक्रीज़ करती है, और ये बहुत कॉमनली जो हमारे जो मेल ऑर्गन है उसकी जो रिट्रैक्शन हो जाती है, उसका कमी हो जाती है, साइज़ में कमी हो जाती है, रिट्रैक्ट कर जाता है, वहाँ भी न्यूफरलेटम का बड़ा रोल है, और बहुत सारे क्लिनिक्स पे इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो रिट्रैक्शन का जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया, ये इसके लिए अग्नेशिया भी बहुत बड़ी दवाई है, इसके लिए आपकी लाइकोपोडियम बड़ी दवाई है, इसके लिए आपकी ब्राटाकार्ब दवाई है, तो ये इसके अम्पल्ला और भी दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर रेपर्टरी आप खोलेंगे तो आपको वहाँ जहाँ इग्नेशिया मिलेगी ना लाइकोपोडियम मिलेगी, वहाँ आपको न्यूफरलेटम भी मिलेगी। तो ये फियर जो है ये फीमेल में भी पाया जाता है, यही फियर फीमेल में भी पाया जाता है, और फीमेल में भी बहुत ज़्यादा। अगर आप काशीराम को स्टेफिस एगेरिया पढ़ें तो उसने बड़ा फीमेल्स के लिए इसमें जिक्र किया हुआ है स्टेफिस एगेरिया के, जो औरत मर्द के साथ कॉपुलेशन नहीं करती, उसको फियर होता है, खौफ होता है,
या फर्स्ट कॉइटस के बाद, फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी वो फियर का शिकार हो जाती है, तो उसको आप एक स्टेफिस की डोज देंगे तो वो दोबारा जो है उसकी तरफ राग़ब हो जाएगी, उसके अंदर से वो खौफ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसको हम जर्सीम भी दे सकते हैं, उसको एनोस्मोडियम भी दे सकते हैं, जर्सीम भी फियर के लिए दे सकते हैं। नहीं, जर्सीम है, एनाकार्डियम का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, हो सकता किसी की प्रैक्टिस में हो, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली जर्सीम खौफ फियर बहुत दूर कर देती है। और उस औरत के, लेडी के जो फर्स्ट कॉइटस से घबरा गई है या उसके पेन से या किसी वजह से, तो वो स्टेफिस एगेरिया जो है उसको क्लियर कर देगी। जो ओनोस्मोडियम है ये फीमेल में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और फीमेल में एक और दवाई जो है, जो सबसे ज़्यादा जो लो लिबिडो वाली दवाई है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो है सिपिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरी ये 25-30 साल प्रैक्टिस में मैंने कभी सिपिया को फेल होते हुए नहीं देखा। फीमेल के अंदर जो लो लिबिडो पाई जाती है कभी फेल होते नहीं देखा, कभी भी। मैंने अगर उसको दवाई 10 दिन की दी या 15 दिन की दवाई दी और उसके बाद वो वापस आई, तो मुझे कभी कंप्लेंट नहीं मिली कि मेरा लो लिबिडो है या मुझे सेक्सुअल डिज़ायर मेरी नहीं है, या वो उसके मेल उसके साथ अवर्शन उसके साथ पाया जाता है, मेल्स के साथ वो नहीं मिलना चाहती। सिपिया आप आंखें बंद कर दे दें, इसने कभी आपको मायूस नहीं करना। सिपिया ने कभी मायूस नहीं। और सिपिया ऐसी एक दवाई है कि जो लिबिडो को भी इंक्रीज करती है, सेक्सुअल पावर को इंक्रीज करती है, और इनफर्टिलिटी में इसका बड़ा रोल है। मुझे अगर कोई कहे ना कि जी आप एक ही दवाई रोक लें अगर फीमेल्स के लिए, तो एक ही दवाई क्लिनिक पे रख लेना, तो वो सिपिया रख लेंगे। अगर आपको ये चांस दिया जाए ना कि आपके साथ सारी दवाइयाँ टाल ली जाएं, और आप अगर लो लिबिडो और इनफर्टिलिटी के केस आप ठीक करेंगे, तो किस से करेंगे? एक दवाई को चॉइस कर लें 25, 30, 40, 50 दवाइयों में से, तो सिपिया को मैं प्रायोरिटी दे दूंगा। सिपिया एक ऐसी दवाई है कि ये आपके मैक्सिमम केसेस में लगती है। फिर लो लिबिडो में हमारे पास एक और बड़ी दवाई है, वो जो है ना ऑरोमेट है। और ऑरोमेट भी जो है वो इम्पोटेंसी में भी यूज होती है, वो इनफर्टिलिटी में भी यूज होती है, और दोनों साइड पे यूज होती है। मेल में भी यूज होती है, फीमेल में भी यूज होती है। इसलिए जब पुराने कदीम जब मैं अरेबियंस को पढ़ता हूँ, अरेबियन जो तबीब थे, जब मैं उनको पढ़ता हूँ, और अनिमन ने भी जिक्र किया है अरेबियन का। अरेबियन जो तबीब थे, अरेबियन जो फिजिशियन थे, उन्होंने ओरोमेट में बहुत काम किया। और अनिमन जो है अपने मटीरिया मेडिका प्योरा में अरेबियन को कोड करता है। और पुराने ज़माने में जो बादशाह बर्तनों के, सोने के बर्तनों में जो खाना खाते थे, उसकी ये रीज़न नहीं थी कि वो बर्तन बहुत कीमती थे। उसकी ये रीज़न थी, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है जो गोल्ड है। और इसीलिए अरेबियन के यहाँ कसरत से मैरिटेड की शादियों की कसरत कदीम ज़माने से पाई जाती है। दुनिया सारी में से सबसे ज़्यादा जो शादियाँ कसरत से की हैं वो अरेबियन ने की हैं, और इसी वजह से वहाँ गोल्ड का इस्तेमाल होता था। इसी वजह से रसूल पाक ने भी गोल्ड के बारे में कुछ जिक्र किया, मर्दों को मना किया गया कि आप गोल्ड ना पहने। उसकी वजह ये थी कि इससे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती थी। मर्द वैसे भी बड़े पावरफुल स्ट्रेंथ में होता है, तो गोल्ड पहने से और स्ट्रेंथ आती थी। और औरतों को इसलिए भी इजाज़त दी जाएगी कि गोल्ड पहनने की, कि जो औरतें बच्चे पैदा करती हैं, जनती हैं बच्चे, उसकी वजह से वो वीक हो जाती हैं, और गोल्ड के मस होने से उनके अंदर एक पावर, उनकी हड्डियाँ इससे मजबूत हो जाती हैं। और लेटेस्ट रिसर्च में ये आया है और कि ये हड्डियों की, जिनके एंटीसिप्लेटिक भी है, और हड्डियों की कमज़ोरी की बहुत बड़ी दवाई है। तो ये गोल्ड पे हमारा बहुत ज़्यादा मैंने काम किया है। मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा एक ओरोमेट पे डिटेल लेक्चर भी है, और मैं उसमें मैंने जिक्र किया कि मैं जब छोटा सा था तो मेरी वालदा जो है वो
अपना सारा जेवर पानी में डालती थी और वो पानी जो है वो दरख्तों पे, फलदार पौधों पे, फूल वाले पौधों पे छिड़कती थी। तो मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करती हैं? तो वो कहती थी इससे फल अच्छा लगेगा, इससे फूल अच्छा लगेंगे। आज भी हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग औरतें हैं वो ऐसा काम करती हैं। तो जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया तो उस वक्त तो पता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में आया तो हमने इनफर्टिलिटी में गोल्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया उस बेस पे। तो अरेबियन के यहाँ भी गोल्ड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होता था, और गोल्ड के जो बर्तनों में खाना भी इसलिए खाया जाता था, और गोल्ड के रिंग या गोल्ड पहना भी इसी वजह से जाता था कि इससे एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। और ओरम मेट जो है ये आपकी जो ओलिगोस्पर्मी है या एजोस्पर्मी है उसमें भी इसका बड़ा रोल है। और ये जो आपका जरासूमा है जो स्पर्म है इसको तकवीत भी देता है, इसकी प्रोडक्शन को भी तेज़ करता है। तो ओरम मेट मेल एंड फीमेल दोनों में सेक्सुअल एक्साइटमेंट पैदा करता है। जी, डायबिटीज़ की वजह से जो लो लिबिडो आ जाती है उसमें देखें जी, जो किताबों में जो जिक्र है आपके रेपर्टरी में, उसमें देखें आपका मॉस्कस का जिक्र है, उसमें कोका का जिक्र है। लेकिन हमें क्लिनिकली जो ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वो एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, उसमें फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करती है, और उसमें लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है। हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो बीपी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं उसके अंदर भी जो है वो लो लिबिडो हो जाती है और इम्पोटेंसी हो जाती है इन द लॉन्ग रन उसको इस्तेमाल करने से। तो उसके लिए है कि ऐसे लोगों को आप नक्स व मीका का इस्तेमाल करवाएं, और जो भी दूसरी मेडिकेशन की तरफ से आते हैं उनको नक्स व मीका ज़रूर को इस्तेमाल कराएं, और बाकी फिर आप यही दवाइयाँ इस्तेमाल करें। अगर शुगर कॉज है, कॉजेटिव फैक्टर है, तो उसमें मास्कस का रोल है, कोका का भी है। एसिड फास्ट मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है उसमें। हाँ जी, आप 200 की डेली डोज कर दें, सीएम 15 दिन बाद महीने में एक डोज दे दें। ओरम मेट जो है ना वो बेसिकली हम मंथली अगर हमने देना या 15 दिन बाद तो सीएम की डोज देते हैं, रोज़ 200 दे देते हैं। तो ओरम मेट जो है वो आपका लो लिबिडो, इम्पोटेंसी, वीकनेस, वो इसमें मेल एंड फीमेल में दोनों इसका बड़ा अच्छा रोल है। बाद लोग सर बाहर जाते हैं तो ठीक होते हैं, अपने घर में भी। हाँ, वो इशू कुछ असल में वो इशू जो है वो इमोशनल इश्यूज भी हैं। आपकी मेंटल कैपेबिलिटी किसके साथ बनती है, आप क्या चैन चाहते हैं, आपकी डिज़ायर कितनी है। जो सवाल इन्होंने किया कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पे सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं करते, बाहर ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर नहीं कर सकते, घर में उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक होती है। वो बेसिकली आपकी इमोशनल अटैचमेंट पे है, और वो फिर आपका मेंटल जो लेवल है उसकी भी बात है कि आप कितना क्योंकि मर्द जो है वो बेसिकली इसीलिए उसको ज़्यादा शादियों की इजाज़त भी देगी है इस्लाम में कि ये बेसिकली सेक्सुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बिनिस्बत फीमेल के, और इसलिए इसको इस चीज़ की इजाज़त भी दी गई है कि वो ज़्यादा शादियां कर सकता है। जो जिस फ़लसफ़े को मैं समझ रहा हूँ उसकी प्रेशर को रिलीज़ करना या एक फ़ीमेल के साथ रहने को, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है, तो उस प्रेशर को, एक औरत पे प्रेशर को डिक्रीज़ करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर इस सोच को, इस फ़लसफ़े को अगर देखा जाए तो एक तो जो जिस हद तक मैंने स्टडी की है, इस्लामिक स्टडी, उसमें दो मेन एस्पेक्ट ये भी थे। एक तो औरतों को सोशली जो औरतें गरीब हैं या उनके साथ या बेवा हो जाती हैं, उनके साथ
इनकरेज किया गया कि शादियां करें ताकि वो भी सोशली बैलेंस पे आ जाएं। और दूसरी जो एक वजह तो बड़ी ये थी, और दूसरी वजह सी कि मेल जो है वो सेक्सुअली इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि एक औरत के साथ उसका गुजारा नहीं था तो उसको परमिशन देगी, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ। लेकिन इसमें सोशल इंस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है कि मतलब अगर औरतें ज़्यादा हैं तो फिर उस ज़्यादा शादियाँ की जाएँ ताकि वो उसका स्टेटस या उसका जो लेवल है वो बराबर आ सके। लेकिन बहरहाल हमने तो एक तभी लिहाज से बात करनी है कि तभी लिहाज से चूँकि मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मल्टीपल सेक्स की तरफ जाता है, वो मल्टीपल सेक्स की तरफ जाता है। और इसलिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है दुनिया में, और चूँकि हम डॉक्टर हैं हमें सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है कि कोई आपके पास ड्रग्स का इस्तेमाल करके आ रहा है, कोई नारकोटिक्स का इस्तेमाल करके आ रहा है, कोई बीपी की दवाइयाँ खा के आ रहा है, कोई माने अमल दवाइयाँ खा के आ रहा है, तो वो सारा कुछ आपने उसको देखना है, उसी पैराए में आपने उसको ट्रीट भी करना है। तो ये क्विक डिस्चार्ज के इशू है, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल। हाँ, उसको मैं अभी कर भी रहा हूँ। उसको मैं हमारे पास देखें, हमारे पास मैंने पहले भी जिक्र किया कि इसमें हमारे पास देखें मेंटली में जो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ काम करने वाली हैं, जैसे एसिड फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, कैलेडियम बहुत अच्छा काम करती है, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, ग्रेफाइट बहुत अच्छा काम करती है, जर्सीमम बहुत अच्छा काम करती है। आपको किताबों में और भी दवाइयाँ मिलेंगी जैसे टाइटेनियम का जिक्र है, लेकिन वो हमारे पास मेरी प्रैक्टिस में कोई बेहतर रिज़ल्ट उसने नहीं दिए। लेकिन हमारे पास जो रिज़ल्ट है सबसे ज़्यादा एसिड फास्ट के रिज़ल्ट हैं। सल्फ़र आज एंटी सोरक, आप उसको सल्फ़र देखें जी, सल्फ़र तो अजीब गरीब दवाई है, इसके बारे में ये मैं नहीं कह सकता, बल्कि कैंट ने इसके बारे में खूबसूरत जुमला लिखा हुआ है कि अगर कोई इसको गलत भी देता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि तूने गलत दी है। सल्फ़र के बारे में कैंट ये लिखता है कि अगर इसको कोई गलत भी देता है ना तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि तूने गलत दवाई दी है। सल्फ़र तो एंटी सोरक है और बहुत बड़ी दवाई है, बहुत जगह पे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं जहाँ किसी और दवा के नहीं मिलते। लेकिन सल्फ़र तो आप गायब इन दवाओं के साथ दे सकते हैं, आप एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के भी दौड़ सकते हैं। अब देखें यहाँ जो मेल एंड फीमेल की मेंटल कैपेबिलिटी जो है, मेंटल मुताबिकत जो है वो बड़ी अहम है। अगर औरत डोमिनेटिंग है और मर्द डोमिनेटिंग नहीं है तो वहाँ भी क्विक एजुकेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। तो वहाँ आपको फिर जलसीम, इग्नेशिया, स्टेफिस एगेरिया ये देनी पड़ेगी ताकि उसकी जो वो लेवल है वो लेवल को भी बराबर करना है। ये बहुत जो बारीकी की चीज़ है कि वो लेवल ही नहीं है, फैमिली स्टेटस वो नहीं है, एजुकेशनल स्टेटस वो नहीं है, मेंटल स्टेटस वो नहीं है, तो वहाँ भी क्विक एजुकेशन ज़्यादा होगी। समझ आई आपको मेरी बात? तो वहाँ उस माइंड को बढ़ाना है, उस मेंटल स्टेटस को बढ़ाना है, उस माइंड के अंदर जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, उसको बेहतर करना है, जो जिसको कहते हैं एहसास कमतरी को इम्प्रूव करना है। तो उससे भी ये जो आपका क्विक लेकिन फिजिकली एसिड फास्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, ग्रेफाइट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है। आपके जो कैलेडियम, सेलेनियम, लाइकोपोडियम, कोनियम, ये सारी जो हैं ये वो मेडिसिन है जो क्विक एजुकेशन को रोकती हैं, बढ़ाती हैं। काली कार, कलकेरिया कार, नहीं वो अलग इशू है, उसको हम जाके वहाँ डिस्कस करते हैं। इसमें जो हमारा एजोस्पर्मिया एलिगोस्पर्मिया में
वो प्रोडक्शन का मामला है। और वो प्रोडक्शन का जो मामला है वो ये है कि वो सीमेंट बनता ही कम है, या वो वहाँ पर आपको यहाँ भी मैं उसको डिस्कस कर, वहाँ आपको एक्सरे बहुत सपोर्ट करेगी। एक्सरे, वहाँ एक्सरे बहुत सपोर्ट करेगी, वहाँ आरोमेट आपको बहुत सपोर्ट करेगी, वहाँ आप उसको आर्काइटिनम का इस्तेमाल करें, आर्काइटिनम का जो सार्कोड है उसका इस्तेमाल करें, वो आपको सपोर्ट करेगी। वहाँ एग्नेस कास्टस आपको सपोर्ट करेगी। एग्नेस कास्टस जो सीमेंट प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, एंड एग्नेस कास्टस आपकी मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। तो वहाँ वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, वहाँ लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करेंगे जहाँ सीमेंट जो है वो कम बनता है। लेकिन एक्सरे के बगैर, एक्सरे अगर आप शुरू में दे देंगे तो इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये बहुत क्राइसिस आते हैं। ये क्राइसिस ऐसे आते हैं कि आप ये समझें कि यहाँ तलाक हो जाती है, यहाँ डाइवर्स हो जाती है। आपका ये काम है तो दोनों साइड्स को बराबर करना। और ये बड़ी मज़े की साइंस है। ये एक डोज से लोग ठीक हो जाते हैं, एक डोज से लोग ठीक हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमने सैकड़ों फैमिलीज़ के, हज़ारों फैमिलियों की सेपरेशन को रोका है। और ये जब प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाता है ना, जब थोड़ा बढ़ जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर इस एलिमेंट के साथ शॉक सदमा ऐड हो जाता है। वहाँ फिर आपको इग्नेशिया की ज़रूरत पड़ेगी। वो रूटीन में रोज़ इग्नेशिया आपको रोज़ डेली आपको देनी पड़ेगी। 200 में रोज़ खिलाएं उसको, रोज़ खिलाएं, ताकि वो ट्रॉमे से भी, क्योंकि रोज़ वो ट्रॉमा फेस करेगा, रोज़ वो डिप्रेस होगा, तो फिर आपकी जो फिज़िकल मेडिसिन है वो भी काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं।